अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से यूनिट नंबर 6 लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस इस पोइम की आज हम पैराफ्रेजिंग करेंगे। और इसके लिए फर्स्ट स्टैंजा देख लें जो पोइम का है। सपोज द लिटिल काउ स्लीप शुड हैंड इट्स गोल्डन कप एंड से आई एम सच अ टाइनी फ्लावर इट वुड बी बेटर नॉट ग्रो अप। How many a weary traveler would miss its fragrant smell, and how many a little child would grieve to lose it from the dell. इस स्टेंजा का हम पैराफ्रेजिंग देखते हैं। Paraphrase of stanza number 1. Being small does not mean that it is useless. छोटे होने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बेकार है. In this stanza, the poet says that suppose a small flower of cowslip opens its golden cup and says, I am very small flower. What is the use of me? यानी मैं बहुत छोटा फूल हूँ, मेरा क्या फ़ायदा? It was far better if I would not grow up. ये बहुत बेहतर होता कि अगर मैं उगता ना. ऑन द अदर हैंड इट इज़ अनअवेयर ऑफ इट्स वैल्यू. दूसरी तरफ ये अपनी अहमियत से बिल्कुल नावाकिफ़ है, अननोन है. दैट हाउ मैनी टायर्ड ट्रेवलर्स आर देयर हु वुड मिस इट्स स्वीट स्मेल एंड हाउ मैनी लिटिल चिल्ड्रन आर देयर हु फील सैड एंड अपसेट फॉर लॉसिंग इट इन द वैलीज. कि कितने ही मुसाफिर हैं थके हुए जो इसकी खूबसूरत खुशबू को मिस करते हैं, और कितने ही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो इसके फूल के वादी में खो जाने पर उदास हो जाते हैं. ये फर्स्ट स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग है. अब हम सेकंड स्टेंजा की पैराफ्रेज करेंगे. सेकंड स्टेंजा है सपोज द ग्लिस्टनिंग ड्यू ड्रॉप अपॉन द ग्रास शुड से व्हाट कैन अ लिटिल ड्यू ड्रॉप टू आई वुड बेटर रोल अवे. The blade on which it rested before the day was done, without a drop to moisten it, and would wither in the sun. Now let us see its paraphrase. Being small does not mean that it is useless. छोटे होने का ये मतलब नहीं कि वो चीज़ बेकार है. In this stanza, the poet says that suppose a shining dewdrop which falls on the grass, thinking itself a useless creature. इसमें पोइट ने मिसाल ली है एक टाइनी ड्यू ड्रॉप की जो कि घास पे गिरता है, और वो भी अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत यूजलेस बेकार सी मखलूक हूँ. सेज इट वुड बी बेटर इफ़ आई गॉट डिसअपेयर्ड. वो भी ख्वाहिश करता है कि इससे बेहतर था मैं गायब हो जाता, बह जाता. बट इट डज नॉट नो दैट द ग्रास लीफ ऑन विच इट फेल. लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो घास का पत्ता जिस पे गिरा था गॉट मॉइस्चर ड्यू टू दिस टाइनी ड्रॉप, के इसी नन्हे मुन्ने कतरे की वजह से वो नमदार हुआ बिफोर द सनराइज, सूरज निकलने से पहले. अदरवाइज इट वुड गेट वाइट, वरना वो मुरझा जाता, खुश्क हो जाता. Third stanza has suppose the little breezes upon a summer's day should think themselves too small to cool the traveller on his way, who would miss the smallest and softest ones that blow, and think they made a great mistake if they were talking so. ये थर्ड स्टैंजा है, इसका पैराफ्रेज देख लेते हैं. पैराफ्रेज ऑफ थर्ड स्टैंजा. बीइंग स्मॉल डज नॉट मीन इट इज़ यूजलेस. छोटे होने का ये मतलब नहीं कि एक चीज़ बेकार है. इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, इन लाइन्स में शायद एक और एग्जांपल दे रहा है. सपोज द लिटिल ब्रीजेस, हल्की फुल्की चलने वाली हवाओं की मिसाल दी है, विच फ्लोज ड्यूरिंग समर्स डे, जो गर्मियों के दिनों में चलती है. थिंकिंग दैम इनसफिशिएंट टू कूल द सराउंडिंग्स, वो भी अपने आप को नाकाफ़ी समझती हैं अपने माहौल को, इर्द गिर्द को ठंडा कर रखने के लिए. बट दे डू नॉट नो, वो लेकिन वो नहीं जानती दैट अ ट्रैवलर हु इज़ ऑन हिज वे, जो कि सफ़र में है मुसाफिर, नीड इट बैडली इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इट. वो इसकी हल्की फुल्की हवा को भी वो बहुत उसको इसकी अशद ज़रूरत है. एंड इफ़ ही स्टार्ट थिंकिंग इन देयर वे, अगर वो भी इनके तरह से सोचना शुरू कर दे, एंड इट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक, तो ये यकीनन वो बहुत बड़ी गलती पे होगा. स्टूडेंट लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है पोइम का. How many deeds of kindness a little child may do, although it has so little strength and little wisdom too. It wants a loving spirit much more than strength to prove how many things a child may do for others by his love. Now let us see its paraphrasing. स्टैंजा नंबर 4. बीइंग स्मॉल डज नॉट मीन दैट इट इज़ यूजलेस. छोटे होने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बेकार है. इन द गिवन लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट सेज दैट देयर आर मैनी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दैट इवन अ लिटिल चाइल्ड कैन डू. बहुत से ऐसे नेकी के काम हैं जो इवन छोटा सा बच्चा भी कर सकता है. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद दैट ही हैज़ टू लिटिल स्ट्रेंथ एंड विजडम, कि उसकी ताकत और दानिशमंदी यानी अकल बहुत कम है.
बिकॉज इट इज़ जस्ट नीड अ लविंग स्पिरिट रादर देन स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके लिए सिर्फ नेक जज्बे की ज़रूरत होती है, ताकत की बजाय नेक जज्बे की ज़रूरत होती है। अ चाइल्ड कैन डू मैनी थिंग्स फॉर अदर्स इफ़ ही हैज़ दैट लविंग स्पिरिट। और एक बच्चे के पास अगर नेक जज्बा है तो दूसरों के लिए बहुत से काम कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये इस पूरी पोएम की पैराफ्रेजिंग थी। इसको अच्छी तरह से जो है आप नोट कर लें और इसे याद कर लें। आई होप आपको ये बहुत सिंपल लगी होगी और इसको इजीली आप जो है वो लर्न कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।